बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 7 से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद हनीफ शाहानी की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 772वां उर्स मुबारक 3 रोज़ा उर्स मुबारक 29 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा। उर्स मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह की सदारत में 7 में अहम इजलास हुआ। इजलास में DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजू, DC अली जुल्फकार मेमन, SSP मोहम्मद तारिक नवाज ने शिरकत की। इसमें डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह, इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी, DHO जामशुर डॉक्टर अमामुद्दीन खोसू भी मीटिंग में शरीक हुए। इजलास में रेंजर्स, पाक नेवी, महकमा औकाफ, रेवेन्यू, मोटरवे पुलिस, हाईवेज और वापडा के अफसरान भी शरीक। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह का कहना था कि लाल शहबाज कलंदर के उर्स में चारों सूबों से ज़ायरीन शिरकत करते हैं। कलंदर के उर्स पर 30 लाख ज़ायरीन आते हैं। पानी की सबीलें कायम करेंगे। DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीजू का कहना था कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स को भी 7 उर्स में तैनात किया जाएगा। शहर में CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी अमूर की निगरानी की जाएगी। चेयरमैन मेला कमेटी अली जुल्फकार मेमन का कहना था कि उर्स मुबारक के तीनों रोज सिंध के रवायती सकाफती खेल मलाखड़े की भी दिलचस्प मुकाबले होंगे। उर्स मुबारक पर शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस, सघड़न, जी कचहरी म्यूजिक के नाइट प्रोग्राम भी होंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर बराए खवातीन टेवटा के ज़ेरे तमाम मेरी कहानी के बाब नंबर 5 और मेरी ताबीर के अनवान से बहावलपुर की खवातीन के लिए एक रोज़ा नुमाइश मुनक्किद की गई। मिसेस कमिश्नर सारा एहतशाम, सीनियर नायब सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरम ताहिर और प्रिंसिपल समेरा सालिहा ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिसेस कमिश्नर सारा एहतशाम ने दीगर मेहमानों के हमरा ज्वेलरी और खड्डी पर तैयार करदा कपड़ों के स्टॉल समेत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फूड स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मिसेस कमिश्नर सारा एहतशाम ने कहा है कि मेरी कहानी इवेंट मुनक्किद करने का मकसद खवातीन को ये बावर कराना है कि वो किसी और कहानी का हिस्सा बनने के बजाय अपनी कहानी लिखें और पेश करें। उन्होंने कहा है कि इस नुमाइश का बुनियादी मकसद खवातीन को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करना है जिसके जरिए वो अपने घरेलू कारोबारी प्रोडक्ट को आवाम के सामने लेकर आ सके। मिसेस कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा है कि नौजवान कारोबारी खवातीन को इस नुमाइश से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा जिसके समरात से वो मुस्तकबिल में मुस्तफीद हो सकेंगे। मिसेस कमिश्नर सारा एहतशाम ने इस मौके पर माजी में बहावलपुर के खवातीन के लिए कलीदी किरदार अदा करने पर साबिका सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर मरहुमा शीरी अरशद के किरदार को सराहा। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाहिद मसूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आज की इस नुमाइश में जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों से भी खवातीन इंटरप्रेन्योर अपनी कामयाबी कहानी को पेश करने के लिए यहाँ आई हैं जो इस खत्ते के लिए निहायत अहम है। दरियासना प्रिंसिपल समेरा सालिहा ने भी तकरीब से खिताब किया और नुमाइश के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल कामरान, डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर राव आरिफ महमूद, मिसेज अंबर तनसीर, आयशा बीबी, बरका खान, सनाउल्लाह खान, नायब सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मरियम तौसीफ, एग्जीक्यूटिव मेंबरान हलीमा उस्मान, मरियम कासिम, आयशा फारूकी, नरगिस शाहाना, आयशा अमान, शमीम फातिमा समेत उस्ताज़ कराम, तुलबा और बहावलपुर शहर से खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सीरी पुलिस की कार्रवाई, मंशियात सप्लायर मौजे सेहत मेनपुरियों समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO सीरी फरहानुद्दीन मेमन की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग सीरी पुलिस ने मलाह मोरी स्टाफ पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुख्तियार कात्यार को 260 अदद मौजे सेहत मेनपुरियों समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम शौकत अली ब्रिफ्त को 240 अदद मौजे सेहत मेनपुरियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 500 अदद मौजे सेहत मेनपुरियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में मौजे सेहत मेनपुरियां तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई और फरोख्त करने का इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुलजिम के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। सीरी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शामिल करते हैं हरीपुर से। गुज़िश्ता रोज मुबैना कातलाना हमले में शहीद पुलिस के जवान शेर आसम खान का नमाज़ जनाजा आबाई गाँव छूहर शरीफ में अदा। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान के अलावा सियासी समाजी शख्सियात समेत तमाम मकातबा फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहे गुज़िश्ता रोज पुलिस जवान शेर आसम खान को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। हरीपुर पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है।
शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार में अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए ज़ाया। 7 साल कबल तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल अवाम के इस्तेमाल में ना आ सका। छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों के मालकान को न्यू बस टर्मिनल पर जाने से इनकार। न्यू बस टर्मिनल में सहूलियात का फुकदान है। ड्राइवर टंडोला यार में अवाम के टैक्स के पैसों से तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल अवाम के इस्तेमाल में ना आ सका। बड़ी छोटी मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों ने भी न्यू बस टर्मिनल पर जाने से इनकार कर दिया। अवाम के टैक्स के पैसों से तामीर होने वाले टंडोला यार में कायम न्यू बस टर्मिनल के इफ्तिताह को तकरीबन 7 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक ये ना मुसाफिर गाड़ियों के काम आ सका है और ना ही मुसाफिरों ने इस्तेफादा उठाया है, जिसके सबब करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला न्यू बस टर्मिनल खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। कई बार सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया को दी गई दरख्वास्तें बेसूद साबित हुई, जबकि ड्राइवर हजरात ने भी न्यू बस टर्मिनल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो भाई साहब को बताया, हमने अर्ज़ किया है कि जो गरीब आवाम के लिए जो बस टर्मिनल बनाया हुआ है इसमें कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि अंदर तो कोई गाड़ी जा नहीं सकती। बहुत ही छोटा है बस टर्मिनल है, उसमें गाड़ी कोई अंदर टर्न नहीं दे सकती। जो भी गाड़ी जाएगी गैर कानूनी यू टर्न है, रोज़ एक्सीडेंट होंगे, तो गरीब आवाम के लिए और परेशानी होएगी। मेहराबपुर न्यू टाउन में कायम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट में धमाका। दुकानों की छत उड़ गई। दर्जनों अफराद मौज़ाना तौर पर महफूज। इलाका मकीनों का एहतजाज। IHRO ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तफसीली खबर मौजब मेहराबपुर शहर में डिप्टी कमिश्नर शहर फरोज की नाहली, असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन बल्दिया मेहराबपुर के मिली भगत से कायम 1.5 दर्जन से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट शहरियों के लिए पेट्रोल बम बने हुए हैं। इंतजामिया नाहली से आज न्यू टाउन में गैर कानूनी कायम मेहरान पेट्रोल यूनिट में धमाका हुआ, जिससे कई दुकानों की छतें उड़ गईं और यूनिट के अकब में रिहायशी घर भी मुतासर हुए। धमाके के वक्त वहां मौजूद लोग और मेहराबपुर ठरी मीरवा राबता सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक और राहगीर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। बाकी की पुलिस मुकमका के लिए पहुंच गई, लेकिन पेट्रोल यूनिट को सरेबहमर सील नहीं किया, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए इसे जिले तहसील इंतजामिया और पुलिस नाअहली करार देते हुए हुकूमत और अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर शहर फरोज के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम मुगल ने शहर में 1.5 दर्जन पेट्रोल यूनिट पेट्रोल बम और इनके इजाजतनामा जारी करने के तहकीकात का मुतालबा किया है। याद रहे कि अगस्त 2017 में न्यू टाउन रेलवे फाटक के पास कायम मेहरान पेट्रोल यूनिट में धमाका हुआ था, जिसमें 16 साल रिजवान अहमद जांभक और 28 साल तनवीर अली जख्मी हो गया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर ने मज़कूरा पेट्रोल यूनिट को बंद कर दिया था। ताहम आज के वाक़ये पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस मुकमका करके माल बना रही है। गुज़िश्ता रोज़ नारंग मंडी में अली ज़की की तरफ से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में नाज़ेबा कलमात कहकर होने वाली गुस्ताखी पर जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी ज़ाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की और आला काम से मुल्ज़िमान को करारवा की सज़ा देने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुज़िश्ता दिनों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे खलीफा दोम है, उसके बारे में एक अली ज़की नामी इंसान ने गुस्ताखी की है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो मैं समझता हूँ कि इलाके की के अंदर कशीदगी पैदा करने की और फ़िरका वरीयत को हवा देने के मुतरादिफ़ है। सहाबा कराम और अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा हैं, और जो भी उनके बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगा हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे और उसका अपने सहाबा का और अहले बैत का दफ़ा भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये उसके ऊपर FIR हो चुकी है। मैं गुजारिश करता हूँ और बाब इख्तियार से कि उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए और उसको करारवा की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की ज़रूरत न करे। और ख़ुसूसन मैं अमन कमेटी का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बर वक़्त इसके ऊपर एक्शन लिया और बाहमी फ़ज़ा को, जो इलाके की फ़ज़ा है, उसको ख़राब होने से बचाया है और इसके ऊपर एक्शन लिया है और इसकी FIR करवाई है। तो मैं अब हुकूमत के ज़िम्मे है कि वो इसके ऊपर कोई सज़ा दे, ताकि ऐसा कोई मामला दोबारा ना पेश आए। बहुत शुक्रिया।